Yes, class 7. Today we have to discuss exercise 11.3 in which yes, beta. Just before we have discussed exercise 11.3 in which question number 1 to 4 we have discussed. Okay. Now today Yes, sir. we have to discuss question number 5. Okay. Yes, sir. Yes, sir. The statement from question number 5 is from a circular sheet of radius 4 cm, a circle of radius 3 cm is removed. Find the area of the remaining sheet. क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं सर्कुलर शीट था और 4 सेंटीमीटर रेडियस, इसका जो रेडियस गिवन था 4 सेंटीमीटर, ये सर्कुलर शीट था, इसमें से 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कुलर पोर्शन रीजन कट कर लिया गया 3 सेंटीमीटर रेडियस का। लेट्स से यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर रीजन का एक सर्कुलर रीजन था करके इसमें से निकाल लिया गया। We have to find the area of the remaining sheet. क्या फाइंड करना है हमें? एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। Form a circular sheet of radius 4 cm, a circle of radius 3 cm is removed. Find the area of the remaining sheet. तो सबसे पहले क्या रेट करते हैं? एरिया ऑफ द होल सर्कल, मींस होल सर्कुलर शीट का एरिया फाइंड करते हैं, जिसमें से ये कट करके निकाला गया है स्मॉल सर्कल रीजन जो निकाला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल होल सर्कुलर रीजन का हम एरिया फाइंड करते हैं, इसके लिए एरिया ऑफ सर्कुलर शीट फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट इक्वल टू इसका जो रेडियस गिवन है, क्या है यहाँ पे रेडियस 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 सेंटीमीटर। लेट्स से रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट यहाँ पे मान लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट इक्वल टू, इसको R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R1 इक्वल टू यहाँ पे 4 cm गिवन है, देन आफ्टर रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इक्वल टू R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, R2 इक्वल टू 3 cm, ये गिवन है। ये सब राइट करें या ना करें वैसे भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको शो करने के लिए यहाँ पे राइट कर दिया। ओके, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर, या स्मॉल R1 से रिप्रेजेंट किया जाए तो बेटर होगा ज्यादा, स्मॉल R1 और R2। ओके, यहाँ पे R1 देन R2, यहाँ पे राइट कर सकते हैं पाई R1 स्क्वायर। पाई R1 मीन्स पाई मीन्स 22/7 एंड R1 मीन्स यहाँ पे वैल्यू गिवन है एरिया ऑफ होल लार्ज सर्कुलर शीट इक्वल टू 4 cm, मीन्स यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 राइट करते हैं। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे क्या होगा? यस सर। 12 4 जा 88 एंड 88 4 जा 352। ओके, 352 यस सर। डिवाइड बाई 7। बेटा लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसमें कर रहे थे तो टेक पाई इक्वल टू 3.14, यहाँ पे स्टेटेड है टेक पाई इक्वल टू 3.14, हमने 22/7 ले लिया
तो हमें यहाँ पे 3.14 ही लेना चाहिए बिकॉज वो स्टेटेड है। एक पाई इक्वल टू 3.14, देन आप यहाँ पे 4 cm का स्क्वायर कर देते हैं। ये 3.14 मल्टीप्लाई बाई 16 हो जाएगा, देन आफ्टर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया जो भी होगा स्क्वायर यूनिट में होता है। 16 4 जा 68, सॉरी 16 4 जा कितना होता है, 64 होता है ना। देन आफ्टर यहाँ पे 4 16 बन जा कितना होगा 16 और थर्ड कैरी 6 22 2 2 16 3 जा 48 and 2 50. Your answer is 50.24 centimeter square. Okay, for this Yes, sir. circular sheet the area is equal to 50.24 centimeter square. Now area removed circle, जो हटाया गया उसमें से इसका एरिया निकालेंगे। तो रिमूव्ड सर्कल, एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कल इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर। r2 में 3 cm है, यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 3 cm का होल स्क्वायर राइट करते हैं। तो यहाँ पे 3 से 9 होगा, इट मीन्स 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 9। देन आफ्टर आंसर आपका क्या होगा, 9 4 जा 36 to 6 and 9 1 जा 9 3 12 12 to 2 and 9 3 जा 27 128। ये एरिया ऑफ दिस सर्कुलर रीजन हो गया। तो अब क्या फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट। यहाँ पे सेम एज सब्ट्रैक्ट ही करेंगे ना, होल सर्कुलर सीट से रिमूव सर्कल के रीजन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट। ओके, Yes, sir. Yes, sir. एरिया, तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट इक्वल टू होल सर्कुलर सीट का जो एरिया फाइंड किया हमने 50.24, उसमें से जो रिमूव सर्कल का रीजन, रिमूव सर्कुलर सीट का जो रीजन है या एरिया है वो क्या है 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, 28.26 centimeter square. It means your answer is 14 minus 6 is equal to 8 and 11 minus 2 is equal to 9. Now 9 minus 8 is equal to 1 and 4 minus 2 is equal to 2. Okay, it means 21.98 centimeter square. 28.91 centimeter square is the answer for this question. Okay. Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना, क्वेश्चन क्लियर है ना? No, sir. No, sir. ओके, No, sir. okay. Now next point is question number 6. Please look at it. Saima want to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost ₹15. इसमें exactly बेटा क्या है, Saima want to put a lace on the edge of a circular table cover. वो क्या करना चाहती है, एक सर्कुलर टेबल कवर है उसके चारों तरफ लेस लगाना चाहती है साइमा। ठीक है, तो चारों तरफ लेस लगाने पर इस मींस उसके बाउंड्री के अलाउंग, क्या उसकी बाउंड्री के अलाउंग वो लेस
कवर करना चाहती है, इट मीन उसका पेरीमीटर वो कवर करेगी। एग्जैक्टली क्या कवर करेगी? पेरीमीटर मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, वो सर्कमफ्रेंस को कवर करेगी। और सर्कमफ्रेंस के लिए फार्मूला आप जानते हो एग्जैक्टली क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू होता है 2 पाई आर। ओके, यहाँ से 2 पाई आर इक्वल टू Yes, sir. आर और पाई डी। इन टर्म्स ऑफ डायमीटर क्या होता है फार्मूला? पाई डी। ओके, अगर डायमीटर की बात किया जाता है तो वही फार्मूला पाई डी हो जाता है। देन आफ्टर यहां से पॉइंट पे आते हैं। Okay, question number 6 का जो स्टेटमेंट है, Sima want to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. तो यहाँ पे given है diameter of the circular table cover, diameter of the circular table cover इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 1.5 मीटर। ओके, डायमीटर को आप जानते हो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है एग्जैक्टली। डायमीटर इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 1.5 मीटर ऑफ द सर्कुलर टेबल कवर। देन आप यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? इफ Simon want to find the length of the lash required and also find its cost if 1 meter of the lash cost ₹50। यहाँ पे राइट करेंगे इसको, the length of the lash required to cover tabletop cover। ओके, tabletop इक्वल टू यहाँ पे राइट करेंगे। देखिए टेबल टॉप है वो सर्कुलर है, जो टेबल टॉप कवर है वो सर्कुलर शेप में है और इसके चारों तरफ वो क्या लगाना चाहती है? लैस लगाना चाहती है। तो लैस लगाने से इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना होगा। एग्जैक्टली क्या फाइंड करना है? सर्कमफ्रेंस फाइंड करना होगा। ठीक है, जब ये सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगी कि कितने व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड टू कवर द टेबल टॉप कवर। ओके, यानी कितना इसके लिए रिक्वायर्ड होगा कि इस टेबल टॉप का जो कवर है इसको टोटल लेस से कवर कर दिया जाए चारों तरफ से। तो इसके लिए यहाँ पे इसका सर्कमफ्रेंस ही फाइंड करेंगे 2 पाई आर और पाई डी इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर के टर्म्स में क्या राइट करते हैं? पाई डी। ओके, यस सर। पाई डी मीन्स पाई की वैल्यू ने अगर स्टेटेड होगा तो 3.14 पुट करते हैं, अदरवाइज 22/7, बट स्टेटेड है यहाँ पे 3.14। टेक पाई इक्वल टू 3.14। diameter equal to given है 1.5 meter। now 15 4 जा 60 to 0, 15 1 जा 15 and 6 21 to 1। then after 15 3 जा 45 and 2 47। after 3 digits you have to put the point 4.71 meter। exactly answer क्या आएगा? 4.71 meter। that is the length of lash required to cover the tabletop cover। okay, यानी टेबल टॉप कवर को लेस से कवर करने के लिए कितने लेंथ की आवश्यकता होगी? 4.71 मीटर लेंथ ऑफ लेस की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ कॉस्ट ऑफ द
लैस। इन्होंने कॉस्ट भी आस्क किया है, कॉस्ट ऑफ द लैस at rupees 15 per meter, at rupees 15, सॉरी यहाँ पे स्टेटमेंट ये इसके लिए at rupees 15 पर मीटर, यानी पर मीटर का कॉस्ट होता है 15 रुपीज के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, ₹15 पर मीटर आता है कॉस्ट। देन आफ्टर यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर ऑफ लेंथ, ठीक है, यानी इस लेंथ का जो 4.71 मीटर लेंथ का लेंथ है उसका कॉस्ट फाइंड करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। 15 मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द लेस, यानी यहाँ पे लेंथ ऑफ लेस गिवन है 4.71 मीटर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर रुपीज में। 15 1 जा 15, 15 7 जा 15 7 जा 135 and 1 chord carry 136 to 6, 15 4 जा 60 and 13 73 7. point, okay, 73.65 rupees answer. That is the cost of the lab, 73.65 rupees. Okay, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा जो इसमें स्टेटमेंट था उसी के अकॉर्डिंग उसी का यूज किया गया है। डायमीटर ऑफ द टेबल सर्कुलर टेबल कवर इक्वल टू 1.5 मीटर। हमें यहाँ फाइंड करना था लेंथ ऑफ द लैश रिक्वायर्ड टू कवर द टेबल टॉप कवर, यानी टेबल टॉप कवर को कवर करने के लिए कितना लेंथ यूज किया जाएगा उसकी बाउंड्री को लॉन्ग, तो इसके लिए इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर पाई डी। ओके, ये डायमीटर के टर्म्स में कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है तो पाई डी फार्मूला होता है इसका, वही फार्मूला हमने यूज किया है। यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दिया 3.14 स्टेटेड था यहाँ पे, and d is equal to given as 1.5 meter. Then after solving the result 4.71 meter. So the cost of the lash at rupees 15 per meter is equal to 15 multiplied by 4.71 meter. इन जो लेंथ ऑफ लैश था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट पर मीटर, ठीक है, जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। देन आफ्टर 73.65 आंसर आता है। Now next question. Your question number 7. Find the perimeter of the adjoining figure, which is a semicircle including its diameter. आपको क्या करना है, इस सेमी सर्कल का या जो भी एडजॉइनिंग फिगर गिवन है यहाँ पे साइड में, इसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। ये सेमी सर्कल सेव्ड है बट इसके डायमीटर को भी इंक्लूड करना है। देन यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल। ओके, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सेम एज आपको जनरल सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें। ये आपका फिगर गिवन था, इसमें जो एडजॉइनिंग फिगर आपकी बुक में गिवन है ये ऐसा है, 10 मीटर इसकी डायमीटर गिवन है। आपको इस एडजॉइनिंग फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। ये सेमी सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल कैसा है, सेमी सर्कल। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आप जानते हो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ दिस इक्वल टू हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा circumference of semicircle plus its diameter. ओके, तो circumference of the circle क्या होता है, अगर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर बोलते हैं तो पाई डी होता है। circumference of the whole circle क्या होता है, पाई डी, लेकिन सेमी सर्कल की बात की जाएगी तो बाई 2 हो जाएगा। ये सेमी सर्कल का क्या होता है, circumference, सेमी सर्कल का circumference अगर फाइंड करते हैं, circumference of सेमी सर्कल, circumference
और सेमी सर्कल होता है पाई डी बाई 2। तो यहाँ पाई डी बाई 2 ये सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। और वैसे क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस पाई आर होता है। सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है पाई आर होता है। ओके यस सर। बिकॉज 2 पाई आर होल सर्कल का होता है तो उसका हाफ हो जाएगा पाई आर। बट हमें डायमीटर गिवन है तो हम डायरेक्ट डायमीटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। पाई डी बाई 2 प्लस इसका इंक्लूड कर लेंगे डायमीटर, ये भी इंक्लूड किया जाएगा। ये लेंथ प्लस की लेंथ बीच में इंक्लूड किया जाना है। तो ये इसका सेमी सर्कल का फार्मूला यही, सॉरी पैरामीटर फाइंड करना है तो इस फार्मूले का यूज करते हुए हम फाइंड कर लेंगे। पाई डी बाई 2 प्लस बी सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके यहाँ पे स्टेटेड होगा 3.14 पुट कर देना। पाई की वैल्यू आप 3.14 पुट ही कर देना, ठीक है, वो बेटर होगा। और नहीं स्टेटेड है तो 22/7 ही पुट कर सकते हैं। यू हैव टू सॉल्व, विल यू सॉल्व दिस बेटा? कर लोगे सारे लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Now point number 8. Find the cost of polishing a circular tabletop or diameter 1.6 meter. If the rate of polishing is rupees 15 per meter square. Oh. Find the cost of polishing a circular tabletop of diameter 1.6 meter. If the rate of polishing is rupees 15 per meter square. Take pi equal to 3.14. Stated है यहाँ पे, ठीक है। एरिया फाइंड करना है इसका। एक सर्कुलर टेबल टॉप है, उसको पॉलिश कराना है और वहां पे कॉस्ट गिवन है रुपीज 3.14 पर मीटर स्क्वायर ऐसे समथिंग गिवन है, देख लेते हैं एक बार। रुपीज 15 पर मीटर स्क्वायर, ओके। और इस सर्कुलर टेबल टॉप का जो डायमीटर गिवन है 1.6 मीटर है। यहाँ पे राइट करेंगे क्वेश्चन में 8 के लिए जो स्टेटमेंट था उसी के अकॉर्डिंग डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टेबल टॉप, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टेबल टॉप इक्वल टू 1.6 मीटर। ये डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टेबल टॉप गिवन है 1.6 मीटर। तो cost of polishing the table top at rupees 15 per meter square. First of all, इसका एरिया तो फाइंड करेंगे, कॉस्ट बाद में फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एरिया फाइंड करना होगा। एरिया ऑफ द, यहाँ से क्या फाइंड करें, एरिया ऑफ द टेबल टॉप। तो एरिया ऑफ द टेबल टॉप, बिकॉज कोई टेबल टॉप है उसको पॉलिश कराना है, तो पॉलिश कराने का मीन्स उसके साइड में पॉलिश नहीं करना है, सिर्फ टेबल टॉप को होल रीजन को पॉलिश करना है। होल रीजन का मीन्स इसका एरिया फाइंड करेंगे, कितना एरिया पॉलिश कराया गया, इसके लिए इसका मतलब कितना रीजन पॉलिश कराया गया, इसके लिए इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द टेबल टॉप इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई मीन्स यहाँ पे पाई मीन्स स्टेटेड है 3.14, ओके। टेक पाई इक्वल टू 3.14, पाई इक्वल टू यहाँ पे 3.14 राइट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे डायमीटर आपका गिवन है 1.6 मीटर, हम रेडियस फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होता है, रेडियस इक्वल टू होता है d/2, हाफ ऑफ द डायमीटर। इट मीन्स 1.6/2 मीन्स 0.8 मीटर, 0.8 मीटर, ओके। Yes, sir. R is equal to 1.6/2 means 0.8 meter. Now, (3.14) multiplied by R square. R square means 0.82 whole square. 0.82 whole square. Now,
3.14 multiplied by 0.8200. What will you get after squaring So 0.8? 6.4. 6.4. 0.64 exactly क्या आएगा? Yes, sir. 0.64. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now multiply it by 3.14. 0.64 को 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन आफ्टर क्या देखें, लेट्स से 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू व्हाट? 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू व्हाट? 1256 इक्वल टू क्या आएगा? 1256 to 6 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप लोग कर लेना, ठीक है? 1256 to 6 फॉरवर्ड कैरी 125 314 सिद्धा 1884 एग्जैक्टली क्या आएगा? 1884 यही तो होगा। अरे 6 3 जा 18 एंड 14 6 जा 84 1884 यही तो होगा। Yes, sir. $1884 plus 125 is equal to 9, 8 to 10 to 0, 8 1 9 to 10 0 and 2 2009. Sorry, यहाँ पे पॉइंट काम कर दिया। After 4 digit you have to put the point. यहाँ से Yes, 4 sir. digit का पॉइंट पुट करते हैं तो ये आएगा 2.0096 या इसको 2 अप्रॉक्स 2 मीटर ही ऑब्जर्व सॉरी टेक कर सकते हैं बिकॉज ये इतना लेस है। चलिए ठीक है, आंसर चेक कर लेंगे, देन आफ्टर उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा। तो 2.0096 मीन्स यहाँ पे अप्रॉक्स अगर मेजर किया जाएगा तो 2 ही होगा एग्जैक्टली, ये 2 ओके। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से हम राइट करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टेबल टॉप, so the cost of polishing the tabletop at rupees 15 per meter square. वॉइस मेरी क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. tabletop at rupees 15 per meter square equal to यहाँ से 2 point आंसर इसमें क्या है आपका कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टेबल टॉप एट रुपीज 15 पर मीटर स्क्वायर ये फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं 2 पॉइंट जो हमारा एरिया ऑफ द टेबल टॉप है उससे इसको कॉस्ट को पर मीटर कॉस्ट को जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी आपको यहाँ पे 2.00 मेजर लग रहा है, 2 ही मेजर किया जाए तो ज्यादा बेटर होगा बिकॉज़ इसका कोई एरिया इतना माइनर एरिया नहीं मेजर करेगा, ठीक है। 2.0096 मीटर स्क्वायर ये मींस 1 मीटर स्क्वायर का कौन सा पार्ट एग्जैक्टली जानते हो? 10,000 पार्ट है 1 मीटर स्क्वायर का, ये 10,000 पार्ट है 96 जो है ना। तो इसको मेजर नहीं किया जाएगा। Yes, sir. मेजर नहीं करेंगे तो यहाँ से राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 इक्वल टू आंसर आ सकता है 30 मीटर रुपीज 30। क्या आंसर आ रहा है आसान? Rupees 30. चेक कर लेना, मुझे नहीं लग रहा है उसको मेजर किया जाना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन से ही डिस्कस कर ले रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो हम अनबोर्ड इसको करके दिखा देंगे, ओके। Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट नंबर Yes, sir. 9 है सैजली 2 का वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेट
bend it into the shape of a circle. Find the radius of that circle. यहाँ पे एक लेंथ ऑफ वायर है जिसकी लेंथ गिवन है वहां पे sadly took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. ये 44 cm का एक लेंथ ऑफ वायर लेती है और इसको बेंड कर देती है, एक इस शेप में बेंड कर देती है इन द शेप ऑफ सर्कल, यानी इसको मोड़ द सर्कल शेप में फॉर्म कर देती है. देन आफ्टर यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. रेडियस फाइंड करने के लिए जो इसका सर्कमफेरेंस होगा उसी का फार्मूला यूज किया जाएगा. बिकॉज़ circumference of the circle is equal to क्या होता है, length of its total length of its boundary. यही तो होता है sir. total length of Yes sir. इससे फॉर्म हुआ इसी लेंथ से, ठीक है. तो इस लेंथ से फॉर्म हुआ तो इसका सर्कमफेरेंस भी 44 cm ही होगा. इसका सर्कमफेरेंस भी कितना होगा, 44 cm ही होगा. यहाँ पे राइट करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 pi r और इक्वल टू यहाँ पे 44 cm होगा. इसके लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं 2 pi r इक्वल टू 44 cm. 2 multiplied by 22 by 7 into r इक्वल टू 44 cm. यहाँ से देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं 21 22 1 जा 22 देन आफ्टर 22 जा 44. यहाँ से 2 1 जा 2 2 1 जा 2. इट मींस r इक्वल टू 7 7 1 जा 7. यहाँ पे r क्या आएगा 7 cm. रेडियस ऑफ दैट सर्कल आपने फाइंड कर लिया. अभी क्या करना है आपको बेटा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आस्क किया गया आल्सो फाइंड इट्स एरिया. रेडियस आपको नोन हो गया ना, देन आफ्टर इसका यूज करके हम एरिया फाइंड कर सकते हैं. ओके Yes, sir. Yes, sir. If the same wire is bent into the shape of a square. Next question इसमें स्टेटमेंट जो है, if the same wire is bent into the shape of a square, what will be the length of each of its side? Which figure encloses more area and the circle or the square? ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं if the same wire is bent into the shape of a square. You see same wire को स्क्वायर शेप में बेंड कर दिया गया है. देन आफ्टर यू हैव टू फाइंड which shape encloses more area, the circle or the square. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा एग्जैक्टली, यहाँ पे जो टोटल लेंथ है इसकी वायर की, यानी पैरामीटर तो सेम होंगे, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल एंड पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर वो तो इक्वल होंगे बिकॉज़ दे आर बेंड ऑफ द सेम वायर, यानी जो दोनों ही एक ही वायर से बेंड करके फॉर्म किए गए. ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं इसका भी पैरामीटर कितना होगा 44 cm ही होगा. तो पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, जिसमें इसका साइड क्या आएगा 11 cm. आफ्टर यूजिंग द फार्मूला पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वी विल गेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 11 cm. 11 cm. Yes, sir. Because 4 into side is equal to पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है 4 into side. यहाँ पे 4 into side is equal to गिवन है 44 cm. 44 cm गिवन है. यहाँ से साइड के लिए हम सॉल्व करते देन वी विल गेट 11 cm ऑफ द साइड ऑफ दिस स्क्वायर. ओके, यानी इस स्क्वायर का जो साइड होगा वो 11 cm होगा. इज दैट क्लियर? अभी क्या करना है, दोनों के साइड करना है. यहाँ पे इसका रेडियस नोन है, एरिया दोनों के अलग अलग एरियाज के लिए फार्मूला यूज कर लेना. एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड इनटू साइड. एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है साइड इनटू साइड, और एरिया ऑफ द स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर. दोनों का एरिया फाइंड करके चेक कर लेंगे व्हिच इनक्लोजेस मोर एरिया. ओके, Yes, sir. Yes, sir. बेटा इसको सॉल्व कीजिएगा. जो भी आपके डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लियर कर, बिकॉज टाइम ओवर हो रहा है. ओनली 1 minute और लेस देन 1 minute लेफ्ट. ओके,
1 मिनट से कम का समय है, तो Sir. आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट मीट करते हैं आपसे। गुड बाय प्रीमा।